क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर किस समय इस धरती पर घूमने आता है? क्या आप जानते हैं कि दिन का एक ऐसा समय भी होता है जब परमेश्वर इंसान के कानों को खोलता है और इंसान से बात करता है? अब परमेश्वर किस समय स्वर्ग से धरती पर आता है और मनुष्यों से बातें करता है? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि बाइबल में समय को कैसे देखा जाता था। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर यहूदी लोगों ने समय को दो हिस्सों में बांटा हुआ था। दिन के 12 घंटे यानी सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और फिर रात के 12 घंटे यानी शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। फिर जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो यहूदी लोगों को रोमी सरकार के समय के अनुसार चलना पड़ा। अब रोमियों ने रात को 4 पहरों में बांटा हुआ था, जिसे इंग्लिश में 4 नाइट वॉचेस भी कहते हैं। और इन्हीं 4 पहरों में से एक पहर में परमेश्वर इस धरती पर घूमने आता है। रात का पहला पहर होता था शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। रात का दूसरा पहर रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। और रात का तीसरा पहर रात के 12 बजे से रात के 3 यानी सुबह के 3 बजे तक। और फिर चौथा पहर सुबह के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर के आसपास पानी पर चलकर अपने चेलों के पास आए थे। पर पानी पर चलने से पहले यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह रात के चौथे पहर के आसपास ही प्रार्थना क्यों करते थे? पहले या दूसरे पहर में प्रार्थना क्यों नहीं करते थे? क्योंकि रात के चौथे पहर में ही परमेश्वर इस धरती पर आता था। यहूदी रबी यहूदी लोगों को ये सिखाते हैं कि सूरज निकलने के 2 घंटे पहले परमेश्वर इस धरती पर आता है, और जो कोई भी उस समय प्रार्थना में होता है उसे विशेष दर्शन, ज्ञान, समझ और परमेश्वर की आशीष मिलती है। अब जो यहूदी रबी सिखा रहे हैं, क्या हमें इनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? सिर्फ यहूदी रबी ही नहीं, बल्कि बाइबल में भी कई जगहों पर परमेश्वर के इस धरती पर आने के बारे में लिखा है, और वीडियो में थोड़ा आगे चलकर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जो यहूदी रबी सिखा रहे हैं, क्या हमें इनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? आखिर कौन है ये यहूदी रबी? कौन है ये यहूदी लोग? अभी तो मैं आपको थोड़े शब्दों में बताऊंगा। यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। वो यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते। उनका कहना है कि मसीह अभी आया ही नहीं है, और इसीलिए वो नए नियम यानी बाइबल की न्यू टेस्टामेंट को मानते ही नहीं हैं। वो पुराने नियम पर ही विश्वास करते हैं। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंशज हैं। वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते। कुछ यहूदी लोगों ने तो यीशु मसीह को मसीह ग्रहण किया, पर कुछ ने नहीं। यहाँ तक कि यीशु मसीह के रिश्तेदारों ने भी यीशु मसीह को मसीह स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह खुद यहूदी थे, यानी वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। यीशु मसीह के चेले सभी यहूदी थे। काफी समय बाद जाकर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को क्रिश्चियंस बोला जाने लगा। अब यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो नहीं करते, पर वो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, पुराना नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से भेद हैं जो लिखे नहीं गए थे, पर बेबीलोन की बंधुआई के बाद परमेश्वर के लोगों ने उन भेदों को, उन बातों को लिखना शुरू किया जो उन्होंने अपने पिता, अपने दादा परदादा, अपने पुरखाओं से सुनी थी। उन किताबों को बाइबल में तो शामिल नहीं किया गया, पर वो किताबें यीशु मसीह के समय में पढ़ी जाती थी। यीशु मसीह के चेले भी उन किताबों को पढ़ते थे, और बाइबल में कई जगहों पर उन पुस्तकों का वर्णन भी किया गया है, जैसे कि हनूक की पुस्तक, परमेश्वर के संग्राम की पुस्तक, जिसे इंग्लिश में बुक ऑफ द बैटल्स ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है, या शार की पुस्तक यानी बुक ऑफ जैशर। अगर हम यहूदी रबियों की बातों को ना भी अपनाएं, तो भी बाइबल में जगह जगह पर यह बताया गया है कि परमेश्वर तड़के सवेरे इस धरती पर घूमने आता है। क्या आप जानते हैं कि अदन का बाग इस धरती पर था, और परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखा था। और बाइबल बताती है कि हर सुबह परमेश्वर आदम से मिलने के लिए इस धरती पर आता था, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 8 आयत में लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को सुबह के समय नष्ट किया था? परमेश्वर के स्वर्गदूत तो रात को ही वहां पहुंच गए थे, पर उसका विनाश तड़के सवेरे हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 19 उसकी 15 आयत में लिखा, जब पौ फटने लगी यानी जब सुबह होने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा।
जब मिस्री लोग इजराइलियों का पीछा कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें तड़के सवेरे पराजित किया था। निर्गमन अध्याय 14 उसकी 24 आयत में लिखा, और रात के अंतिम पहर में यानी रात के चौथे पहर में यानी तड़के सवेरे यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। इजराइलियों से मिलने के लिए परमेश्वर सीनै पर्वत पर सुबह के समय आया था। निर्गमन अध्याय 19 उसकी 16 आयत में लिखा, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही यानी सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। परमेश्वर ने मूसा को अपनी ग्लोरी, अपना तेज दिखाने के लिए सुबह का समय चुना था। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि मूसा ने परमेश्वर को अपना तेज दिखाने के लिए किसी और समय पूछा था, पर परमेश्वर अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए, अपना तेज दिखाने के लिए मूसा को सुबह की अपॉइंटमेंट देता है, यानी मूसा को सुबह आने के लिए बोलता है। निर्गमन अध्याय 34 उसकी 2 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। अय्यूब की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हर सुबह इंसान से मिलने आता है। अय्यूब अध्याय 7 उसकी 17 आयत में लिखा, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। भजन संहिता अध्याय 30 उसकी 5 आयत में लिखा, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यशाया भविष्यद्वक्ता ने यह जांच लिया था कि परमेश्वर हर सुबह हमें जगाता है ताकि हमें शिक्षा दे सके। यशाया अध्याय 50 उसकी 4 आयत में लिखा, भोर को यानी सुबह वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। विलाप गीत यानी लेमेंटेशंस अध्याय 3 उसकी 22 आयत में लिखा कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई होती है। यीशु मसीह अपने पिता यानी यहोवा परमेश्वर को जानते थे कि यहोवा परमेश्वर सुबह के समय आदम से मिलने आता था। वो जानते थे कि परमेश्वर इंसान से सुबह मिलने आता है, और इसीलिए जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर थे तो वो हमेशा तड़के सवेरे प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे और सुबह प्रार्थना खत्म करते थे। मरकुस अध्याय 1 उसकी 35 आयत में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी को पहली बार बुलाया और भविष्यद्वक्ता के स्थान के लिए नियुक्त किया तो वो समय तड़के सवेरे का था, जिसके बारे में 1 शमूएल अध्याय 3 उसकी 3 और 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। मायने नहीं करता कि आप किस देश में हैं, आपके लोकल टाइम के हिसाब से सुबह के 3 से 6 बजे के बीच में परमेश्वर उस देश, उस शहर, उस नगर में लोगों से मिलने आता है। जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे वैसे परमेश्वर की हजूरी उसके साथ घूमती है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से दर्शनों को पाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, फिर चाहे वो परेशानी शादीशुदा जिंदगी में हो या आपके बिजनेस में, आपकी जॉब, आपके परिवार में हो, तो एक बार रात की प्रार्थना, खासकर सुबह 3 से 6 बजे के बीच में प्रार्थना जरूर करें। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम एलन था, उसे आधी रात में बेचैनी सी होने लगती है और वो जाग उठता है और प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना के बाद उसकी बेचैनी दूर हो जाती है और जब वो सुबह उठता है तो उसके भाई का फोन उसे आता है जो ये बताता है कि आधी रात को उसे हार्ट अटैक आया और उसके दिल की धड़कन रुक गई थी, पर अचानक ही उसके दिल की धड़कन फिर से चलने लगी और वो ठीक महसूस करने लगा। तब एलन ने अपने भाई को बताया कि रात को उसे बेचैनी हो रही थी और वो उठकर प्रार्थना करने लगा और उसकी प्रार्थना के कारण ही उसके भाई को नया जीवन मिला। वो बेचैनी परमेश्वर के द्वारा थी। परमेश्वर चाहते थे कि वो उठकर प्रार्थना करे। अब अगर वो आलस करता और प्रार्थना ना करता तो वो अपने भाई को खो बैठता। अब आप सोच रहे
होंगे कि परमेश्वर ने उसके भाई को ऐसे ही चंगा क्यों नहीं किया, क्यों एलन का प्रार्थना करना जरूरी था। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने पास्टर बिल वीस की टेस्टिमनी को सुना हो, जिन्होंने एक दर्शन देखा जिसमें उन्होंने नर्क में 23 मिनट बिताए, तो वो दर्शन जब उन्हें आया था तो उस समय घड़ी पर पूरे 3 बजे थे। हम लोगों की गवाहियों पर यकीन ना भी करें तो भी हम बाइबल में साफ साफ देख चुके हैं कि परमेश्वर तड़के सवेरे अर्ली मॉर्निंग मनुष्य से मिलने आता है, उनको दर्शन दिखाता है, मनुष्य के कानों को खोलता है और उनसे बात करता है। बड़े बड़े काम परमेश्वर ने तड़के सवेरे किए। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी ही हमारे सामने सबसे बड़ा सबूत है कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए तड़के सवेरे अर्ली मॉर्निंग आता है। ये समय होता है प्रार्थना करने का और ये परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है, इसीलिए वो आपको उठाता है। और अगर आप उठकर उस समय अपनी नींद के ऊपर काबू पाकर प्रार्थना में बैठ गए तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। उद्धार पाना, बचाए जाना, फिर स्वर्ग जाना, ये फायदे हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के। पर सिर्फ स्वर्ग लेकर जाना ही परमेश्वर का असली मकसद नहीं था। परमेश्वर का असली मकसद हमारे साथ रिश्ता बनाना, रिलेशनशिप, संबंध बनाना है। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और इसीलिए ही परमेश्वर हर रोज आदम से मिलने के लिए अदन के बाग में आता था। सबसे बड़ा काम जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो है एक रूह को परमेश्वर के लिए बचाना और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में सुबह का समय बिताना। जब जब परमेश्वर धरती पर आकर लोगों से मिलता था और उन्हें आशीषित करता था तो वो ज्यादातर सुबह का समय होता था। जब याकूब स्वर्गदूत के साथ मल युद्ध कर रहा था तो उत्पत्ति अध्याय 32 उसकी 24 आयत में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक यानी सुबह होने तक उससे मल युद्ध करता रहा। और तो और ऐसा समय भी होता है जब परमेश्वर मनुष्य के कान खोलता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33 उसकी 15-16 आयत में लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। इस वचन में लिखा है कि जब लोग गहरी नींद में होते हैं तब परमेश्वर उनके कान खोलता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सुबह होने से बहुत पहले प्रार्थना करते थे। मत्ती अध्याय 14 उसकी 23 आयत में लिखा, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। रात का चौथा पहर सुबह 3 से 6 बजे तक होता था और ये वही समय होता था जब परमेश्वर इस धरती पर घूमने आता है। रात का चौथा पहर यानी सुबह 3 से 6 बजे तक का समय बहुत ही सुपरनैचुरल अलौकिक गतिविधियों से भरा होता है। बड़े बड़े काम परमेश्वर इस समय में करता है और इसीलिए आपने महसूस भी किया होगा कि कई बार पूरे 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है या फिर आपको बेचैनी सी होती है और फिर आपको नींद नहीं आती। यही समय होता है प्रार्थना करने का, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है। अब रात के 3 बजे नींद ना आए तो लोग ज्यादातर फोन ही इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, मूवीज वगैरह देखकर अपना समय खराब कर देते हैं और परमेश्वर को मिलने की अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, पर उस बहुतायत के जीवन को पाने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। बहुत से लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर अपने तरीके से देता है। हो सकता है जो आपने मांगा हो वो आपको ना मिले, पर परमेश्वर उससे भी बेहतर आशीषें आपको देता है। आप चाहे जितने मर्जी बिजी हों, हर रोज सुबह प्रार्थना करने के लिए समय जरूर निकालें। मैं नहीं कहता कि आप 2 घंटे प्रार्थना करें या 1 घंटा या आधा घंटा प्रार्थना करें। आप सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट से प्रार्थना की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ये सोचकर प्रार्थना नहीं करते कि कल, परसों या उससे पहले आपने कोई पाप किया था, तो इस तरह आप कभी भी प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। आपका पाप आपकी प्रार्थना को खत्म करता है और आपकी प्रार्थना आपके पाप को खत्म
करती है, आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आती है। एक बात हमेशा याद रखें कि बिना प्रार्थना के अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर हर सुबह मनुष्य से मिलने के लिए आता है। अब फैसला आपको करना है कि कल सुबह जब परमेश्वर इस धरती पर घूमने आए तो आप उससे मिलना चाहेंगे या आप अपनी अपॉइंटमेंट को मिस कर देना चाहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सुबह के समय का कोई धार्मिक नियम, कोई रिलीजियस रूल बनाकर बैठ जाएं कि और किसी समय प्रार्थना करनी ही नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना है, आपको मोटिवेट करना है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी सुबह की अपॉइंटमेंट को मिस ना कर सकें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बताना है कि सुबह का समय परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वीडियो में मैंने बताया था कि दानियल यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर प्रार्थना क्यों करता था। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना क्यों करता था। कैन को उसकी पत्नी कहां से मिली। जिस तरह स्वर्गदूत स्वर्गीय भोजन खाते हैं, क्या शैतान और उसके दूत भी खाना खाते हैं। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। आने वाले समय में हम बाइबल पर आधारित फिल्म्स को बनाएंगे। अगर आप फिल्म्स के लिए अपना ऑडिशन देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल bibleFilmAuditions@gmail.com पर अपने ऑडिशंस हमें भेज सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।